हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि महाराष्ट्र एचएससी एंड एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। ट्विटर पे जैसे कि वर्षा गायकवाड मैडम ने ट्वीट करके बता दिया गया कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑफलाइन बेसिस पे। लेकिन क्लास यहाँ पे कुछ ही दिनों से जब से ये ट्वीट आया है बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो होगा ऑफलाइन, उसी के बेसिस पे और उसी दिन से बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे कमेंट करके लिखा गया है कि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, ना कि ऑफलाइन कंडक्ट किया जाए। क्यों, इसका रीज़न बच्चे लोग ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। देखिए, इस पर सोचने वाली बात भी है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से आपको अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया हुआ। दैट इज मीन्स कि अभी तक उन्होंने बुक उठा के भी नहीं देखा कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इस बार भी क्या होगा कि एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट होंगे या तो कैंसिल होंगे। इसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कोविड अभी भी चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम भी उसका रफ्तार हो चुका है। सेम उसी तरीके से एक नया वायरस इन्वेंट हो चुका हुआ है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो बेसिकली गाइस कि ये जो कॉन्सेप्ट हो गए, जो वायरस वाले कॉन्सेप्ट हो गए, इसकी वजह से लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि एग्जाम शायद ऑनलाइन या कैंसिल भी हो सकता है। इसके बेस पे बच्चों लोग ने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। अर्ली अभी 2 महीना बचा हुआ है, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, अब उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 महीने में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कॉमर्स वाले बच्चे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका पोर्शन इतना वास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द साइंस एंड आर्ट्स। क्योंकि आर्ट्स वाले में पूरा थियरी कॉन्सेप्ट है, तो उनको बाहर करना में टाइम लग जाएगा। साइंस वाले लोग को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट पोर्शन हो जाते हैं, जो कि 2 महीने में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं कि पहले से ही अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि आपके ट्विटर्स पे ट्वीट करने वाले कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ऑनलाइन कॉलेजेस चले हैं, स्कूल चले हुए हैं, तो उसके बेस पे हमारी जो राइटिंग स्पीड है वो भी कम हो गई है। और सेकेंड थिंग, जो अपना ग्रेविंग पावर्स है, किसी को हम देख के सामने फिजिकली हम देख के समझते हैं, वैसा अब ऑनलाइन समझ रहे हैं। तो दैट इज मीन जो ऑनलाइन है वहाँ पे हमें उतना कैप्चर पावर नहीं मिल पा रहा, उतने वर्ड हमें समझ में नहीं आ पा रहे, क्योंकि बच्चों को जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, या जो टीचर सिखा रहा है बच्चों लोग को वो उसका पॉइंट, टीचर का पॉइंट बच्चों लोग पहुँच ही नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली 2-3 घंटे टीचर भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सामने बैठा हुआ बच्चा जो सुन रहा है उसको क्या वो उस पॉइंट को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बच्चे भी सेम उसी कंडीशन में है कि वो टीचर के तो लेक्चर्स तो सुन तो रहे, लेकिन क्या उनके कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ रहे, उनको कोई डाउट है, उनको कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे अपना। ठीक है, तो गाइस, तो बेसिकली अभी कैसा जो ट्विटर्स है उस पर कंटिन्यूसली ये कमेंट आ रहे हैं कि मैंने एक कमेंट रीड किया था, वहाँ पे लिखा था कि मैंने पूरा साल भर पबजी खेला हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे ही हुआ तो मैं आगे चल के क्या करूँगा, अपना आर्मी में एडमिशन ले लूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चे के माइंड में ये है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन बेसिस पे यही किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे गेम्स खेले उन्होंने, तो वो अब गेम में उनका माइंड चला गया। अब जो एजुकेशन के लिए उनका जो माइंड था या उनकी जो बिहेवियर्स पावर थी वो कम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बुक को उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और कंटिन्यूसली ऑनलाइन लेक्चर सुन के भी बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए उनके लेक्चर्स जो थे टीचर्स के वो भी ग्रैप नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि अब बच्चों लोग का लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या करें। इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक ट्वीट किया हुआ है कि एग्ज़ाम्स को हो सके तो ऑनलाइन ही कंडक्ट करें। ठीक है, और बहुत सारे आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है अनफेयर डिसीजंस फॉर एचएससी एंड एसएससी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास आज जो हम डिस्कस करते हैं वो इसी के बारे में है, यानी कि जो एचएससी एंड एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो बेसिकली जो ट्वीट करके आपका टाइम टेबल यानी कि एक डेट डिक्लेयर किया हुआ है कि ओरल और प्रैक्टिकल जो 12th के हैं वो 15 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो 10th के हैं वो 25 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 4 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 मार्च से 10th के स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जैसे मैं बताया कि ट्विटर है, जो मेन सोर्सेस है आपका कि जो आपका डेट डिक्लेयर होगा वो ऑब्वियसली वर्षा गायकवाड मैडम के थ्रू ही होगा, क्योंकि सेकेंडरी बोर्ड वहीं तक देखती है। तो जो ट्विटर है गाइस, तो इसी ट्विटर के सोर्सेस पे बहुत सारे कमेंट भी आ चुके हैं। देखिए, आप जब कमेंट रीड करोगे, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि ऐसे बहुत सारे कमेंट है। ठीक है, कि जहाँ पे बच्चे अपने जो थिंकिंग है, जो उनका लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, तो मैं भी उनकी एक तरफ से हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि वो पॉइंट वहाँ तक पहुँचे। आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन
यहाँ पे एक पॉइंट पे हमें रुकना होगा कि ये जो पॉइंट चालू है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो, एग्ज़ाम हो ऑफलाइन। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको आपकी जो नॉलेज है वो ग्रैब करने का एक मौका मिल जाएगा, एक टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपके सिलेबस कवर नहीं हो पाएंगे, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाओगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी आज के टाइम से देखा जाए तो आपके पास पूरा फैब तक का टाइम है। आप अभी से चाहिए तो प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे सर टीचर्स के ओपिनियन मिल जाएंगे, एडवाइस मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करें, ठीक है। तो दैट इज़ मीन्स कि आप ट्विटर्स पे टाइम वेस्ट ना करें। इसका मतलब ये था मेरा कि टाइम वेस्ट ना करें। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो, वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहीं तक रह जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं, क्योंकि जो एक बार डिसीजन ले लिया गया है वो डिसीजन हो चुका हुआ है, ठीक है। लगता है गवर्नमेंट को कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट होने चाहिए, तो ऑफलाइन ही होंगे। यहाँ पे आपको जो राहत मिली है वो 25% सिलेबस रिड्यूस का। मुझे मालूम है 25% सिलेबस जो रिड्यूस है उसमें भी आपका कोई इतना जो सब्जेक्ट्स है या सिलेबस है उतना उसमें कवर नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स कवर करने पड़ जा रहे हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आ जा रहे हैं सामने, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, और फाइट ना करें। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा आपको। क्या पता आगे चल के कैसी कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न निकल रहा है कि बच्चे क्या हो रहे हैं कि कोविड और ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे थोड़ा सा फियर हो गया है, इसकी वजह से बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ठीक है। दूसरा रीज़न तो मैंने बता दिया कि सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है। जब क्लास सिलेबस ही नहीं कवर हुआ है तो आपको अभी क्या करना है? अभी भी आपके पास टोटल 60 डेज यानी कि 2 महीना है, तो आप अपना एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाइए, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी का एक प्लान बनाइए और उसी स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कीजिए। कब कितना आपको, कितने घंटे आपको पढ़ाई करने हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो उस सब्जेक्ट को पहले कवर कीजिए, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, पूरा प्लान आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं भी एक लेके आने वाला हूँ वीडियो इस पर, स्ट्रैटेजी एंड प्लान पे, कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई, अपने सिलेबस को कवर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड हाउ वी कवर सिलेबस, ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो बोलता हूँ आपको पूरा सिलेबस कवर ना करें, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो 2 महीने में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे साल भर का आप 2 महीने में कवर करो तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको उतना अटेंड करें, जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको कवर करें। तो ये तो मैं बता दूंगा आपको स्ट्रैटेजी एंड प्लान के अंदर, जो मैं वीडियो लेके आऊँगा स्ट्रैटेजी एंड प्लान, बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से हम अपना प्लान बनाएं, किस तरीके से हम डेली रूटीन लाइफ में अपने स्टडी को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपना टाइम वेस्ट हो चुका है जिसमें अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन अब आपको क्या है, आपका एफर्ट डालना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और आपको अपनी स्टडी करनी होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि 12th और 10th के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका 12th और 10th इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्विटर और अदर्स सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर दे। वैसे तो मैं अपना वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन माइंड में चल ही रहा था बच्चों के माइंड में कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, ये वर्षा गायकवाड़ मैडम ने क्लियर कर दिया है कि ऑफलाइन होगा। जैसे कि बच्चे ट्वीट करके बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने ट्वीट करके टैग करके बोला हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें, क्योंकि हमारा पोर्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे इन्फेक्शन भी है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन फैलने की भी एक डर, एक फियर फैक्टर सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा बच्चों लोग का कमेंट यहाँ पे ट्विटर्स पे आ रहा है। लेकिन आपकी डिसीजन ठीक है, आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सेप्टेड तो किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे यानी कि फेब और मार्च में कैसे कंडीशन से रहेंगे ये भी देखा जाएगा। क्योंकि अभी 15 दिसंबर से आपके स्कूल कॉलेजेस सब फुल्ली तरीके से ओपन कर दिए। 1st to 7 जो स्टैंडर्ड ओपन नहीं थे स्कूल एंड कॉलेजेस में, वो भी स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ना कुछ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन रखेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा मार मिलेगी। यानी कि एजुकेशन जो सेक्टर्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर बच्चे पीछे हो जाएंगे, बच्चों का जो मेंटालिटी पावर, एजुकेशन पावर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस माइनस कैसे करें, टेबल कैसा बाहर करें, टेबल में क्या क्या है, ठीक है। उनके फॉर्मूलास उनको लर्न करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने दिखाई दे रहे हैं।
तो मैं तो चाहता हूँ कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसको साइड में करो, अभी से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी होगा 2 महीने में जितना भी कवर होगा एटलीस्ट कवर तो होगा। ठीक है, शुरुआत करने से ही होना है। देन जो अब वायरस है वो वायरस का क्या है वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल्स है तो ये कुछ भी हो सकता है। वायरस कितना है वो फैलेगा कितना नहीं फैलेगा उसका तो कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे वर्षा गायकवाड मैडम ने ट्वीट करके एक बात बोली थी कि हेल्थ प्रायर किया जाएगा, यानी कि हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। हेल्थ इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बच्चों लोग के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और एक्सपर्ट के लिए भी। तो यहाँ पे हेल्थ को एकदम प्रायोरिटी दे के फर्स्ट लेवल पे रख के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज में पूरी सेफ्टी के साथ ही एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये ट्विटर्स पे ट्वीट किया गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली फॉलो करेगी इसका रूल, क्योंकि जैसा सिचुएशन चालू है हम नहीं चाहते कि ये फिर से इंक्रीज़ हो, फिर से हम घर पे बैठे लॉकडाउन हो। ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ ना रह जाए और हम आगे बढ़ने की जगह पीछे ना आ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा सपोर्ट करो, कोऑर्डिनेट करो। देखिए, एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उसे अपने को मैटर नहीं करता, अपना मैटर क्या करता है अपनी स्टडी। आपको अपनी स्टडी करनी है। एक दो दिन पहले मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे रीड कर रहा था कि ट्विटर पे एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो। ठीक है, और कंटिन्यूसली इसको ट्वीट भी किया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ मत कीजिए सब। ठीक है, जो भी होगा ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन होगा तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे अदर सोर्सेज से उसके आंसर लिख लोगे, उसको टिक कर दोगे, MCQ फॉर्मेट में कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन उससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होगा। ऑफलाइन से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा क्योंकि आप उस पर स्टडी करोगे, उस पर आप अपना टाइम दोगे। क्योंकि जो अपना एज है एजुकेशन के लिए, वो एज में आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आपको अगर कुछ करना है इन फ्यूचर तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि बच्चे 10th एंड 12th के साथ क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उनको एक सपोर्टिंग पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि अपना एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है 10th एंड 12th। देखिए, इसके बेस पे ही हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि हम अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाए। तो गाइस, तो बेसिकली ये है कि HSC एंड SSC जो एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं तो वो कैसे होंगे वो तो सबको पता हो गया। अभी ये 100% तो फिक्स हो गया कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टाइम वेस्ट ना करें। 60 डेज़ बचा हुआ है आज से, तो आप क्या करो कि अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ। ठीक है, और उस प्लान पे अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कितने आज हम स्टडी कर सकते हैं या करना चाहिए हमें अभी से। क्योंकि मैं तो पहले भी बताता हूँ कि जब जून से अपना कॉलेजेस एंड अपना सिलेबस स्टार्ट होता है तब से बच्चों लोग को कम से कम अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे 2 घंटे तो देने ही चाहिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरे साल भर अगर हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पूरा सिलेबस के बारे में नॉलेज हो जाता है, तो उसको रिमेंबर करना, उस पर रिवाइज करना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन उसमें आपके 2 महीना बचा है, सिर्फ 2 महीने में आपको मतलब हार्डवर्क ज़्यादा करना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट वे से। तो अपना स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करें, ठीक है, अपना सिलेबस कैसे कवर करें, इसमें मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो कोई ओपिनियन है, आपको कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर ऐसा लगेगा कि उस पर भी कोई एक वीडियो बनाना चाहिए आपके फीडबैक पे, आपके ओपिनियन पे, तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा और आपका जो सजेशन है वो मैं आगे लेके जाऊँगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।